अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गबन के विवाद के बीच सीएम ने रामनगरी पहुंचकर विपक्ष पर अब तक का सबसे बड़ा और तीखा हमला बोला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा करते हुए एक ऐसा पुराना विवाद याद दिलाया है जिसने सूबे की सियासत में उबाल ला दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप किया था। आखिर क्या है ये पूरा मामला और सीएम योगी आदित्यनाथ के इस प्रहार के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, देखिए। अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर आज बेहद तल्ख नजर आए। राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बीच जब सीएम योगी मंच पर आए तो उन्होंने सीधे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को निशाने पर ले लिया। सीएम योगी ने आस्था के नाम पर राजनीति करने वालों को आड़े हाथों लिया और एक ऐसा दावा किया जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? कौन करवा रहा था ये? हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज के जिस मामले का जिक्र सीएम योगी ने किया, उसकी पूरी कहानी कुछ समय पहले पूर्व आईपीएस अधिकारी और बीजेपी नेता बृजलाल ने भी उजागर की थी। बृजलाल ने एसपी और कांग्रेस के दौर में हुए तथाकथित तुष्टीकरण की परतों को खोलते हुए मुलायम सिंह सरकार को घेरे में लिया था। उन्होंने हनुमानगढ़ी के महंत को पटाया गया राजनीतिक रूप से, और ये कहा गया कि हनुमानगढ़ी के ठीक सामने सड़क पर रोजा इफ्तार होगा, नमाज पढ़ी जाएगी। उस समय एक बहादुर अधिकारी थे, एसएसपी फैजाबाद, आज का अयोध्या, उन्होंने कहा ये चीज नहीं होने दिया जाएगा। तो उस आईजी ने गुस्से में कहा कि मेरा चलता तो मैं हनुमानगढ़ी की छत पर रोजा इफ्तार करवा देता। तब उस एसएसपी ने कहा था कि पहले जामा मस्जिद में होली खिलवा लो और उसके बाद हम उस पर विचार करेंगे। अंत में ये तय हुआ कि महंत जी अपने घर में चाहें तो करवा लें, क्योंकि बाहर कोई चीज नहीं दिखाई पड़ेगा। सीएम योगी ने आज उसी इतिहास को दोहराकर विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया है। सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने साफ कहा कि साल 2017 से पहले जब लोग अयोध्या आते थे तो उन्हें शक की निगाह से देखा जाता था, लेकिन आज डबल इंजन सरकार में अयोध्या की तस्वीर बदल चुकी है। जिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का समाजवादी पार्टी विरोध करती थी, आज वो महर्षि वाल्मीकि के नाम पर देश के प्रमुख शहरों को जोड़ रहा है। आज जो अयोध्या का विरोध समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, वे इसलिए विरोध कर रहे हैं, वे नहीं कर पाए थे इसलिए बुरा लग रहा है कि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर क्यों हो गया। उनको यही बुरा लग रहा है। अयोध्या में रेन बसेरा निषाद राज के नाम पर हो गए, निषाद राज गुहा के नाम पर, उनको यही बुरा लगता है। मुख्यमंत्री ने इतिहास की उन कड़वी यादों को भी ताजा किया जब राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई थी। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस ने हमेशा मंदिर निर्माण में बाधा खड़ी की और राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए, लेकिन आज प्रभु श्री राम की कृपा और पवन सुत हनुमान के आशीर्वाद से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, जिसे कोई नहीं रोक पाया। चढ़ावा विवाद को लेकर बैकफुट पर दिखने की बजाय बीजेपी ने इस आक्रामक तेवर से साफ कर दिया है कि वो अयोध्या के सांस्कृतिक गौरव और विकास के मुद्दे पर विपक्ष को टिकने नहीं देगी।
सीएम योगी आदित्यनाथ का वो तीखा अंदाज जिसने एक बार फिर अयोध्या की धरती से लखनऊ और दिल्ली तक की सियासत को गरमा दिया है। हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज के दावे और विकास कार्यों को लेकर तुलनात्मक वार ने विपक्ष के सामने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। देखना होगा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस तीखे हमले पर क्या पलटवार करती है। टीम न्यूज़ 10। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।